श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर आपको गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों को करके दिखाया जाता है ताकि उपाय आपको अच्छे समझ में आ जाए। अभी जो कथा चल रही है रेवाड़ी हरियाणा में आरती शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरुजी ने शीतला आरती का एक नया उपाय बताया है। साथ में गुरुजी ने जो महिलाएं पशुपतिनाथ व्रत करती हो, जिनकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वह क्या गलती करती है उसका वर्णन भी इस कथा में किया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है जो महिलाएं पशुपतिनाथ व्रत करती है, उस व्रत में अगर अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो क्या वही गलती तो नहीं कर रही है। क्या करती है? पशुपतिनाथ व्रत में महिलाएं महादेव की आरती उतारती है। तो गुरुजी ने कहा है आपको सुबह अगर आरती उतारना है तो सुबह आप आरती कपूर से उतार सकते हो, ठीक है। पर शाम के समय जब आप 6 दीपक लेकर जाते हो ना, तब आपको एक्स्ट्रा में 7वां दीपक आरती के लिए लेकर नहीं जाना है। जी हाँ, केवल आपको 6 बाती वाला दीपक यानी 6 दीपक ही लेकर जाना है। 7वीं बाती का कोई दीपक लेकर नहीं जाना है आरती के लिए। जी हाँ, और ध्यान रखें जो 6 दीपक होंगे उन 6 दीपकों से आरती नहीं उतारी जाती है। जी हाँ, यानी आपको बहुत ही मन करे कि आरती उतारना है तो फिर आप बेलपत्री से महादेव की आरती उतार सकते हैं। और बेलपत्री से आरती कैसे उतारी जाती है? तो बेलपत्री से आदि अर्ध आरती करी जाती है, यानी कि बेलपत्री को आधा घुमाया जाता है, वापस घुमा के वापस ऐसी कैसी लिया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से बाबा की आरती उतारेंगे आधी, और आधा वापस से इसी हाथ को आप पीछे की ओर ले जाएंगे। ऐसे आप बेलपत्री से आरती उतार सकते हो, फिर इस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। पर 6 दीपकों से बाबा की आरती नहीं उतारी जाती है। पशुपतिनाथ व्रत में आरती नहीं की जाती है। पर अगर आपका बहुत मन करता है तो सुबह आप कपूर से आरती उतार सकते हो और शाम के समय बेलपत्री से आरती उतार सकते हो। दूसरा उपाय, गुरुजी ने शीतला आरती का यह उपाय बताया है। पहले आप समझ ले शीतला आरती कैसे उतारी जाती है। आपको लेना है एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। जी हाँ, आक का जो पुष्प होता है जिसे मंदार का पुष्प भी कहा जाता है, जो नीले कलर का भी होता है, या फिर एक सफ़ेद पुष्प कोई सा भी आप ले सकते हो। पर प्रयास कीजिएगा अगर आपको मंदार का पुष्प यानी आंकड़े का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने हथेली पर आंकड़े का पुष्प रख ले और 1 लोटा जल भरकर रख ले, ठीक है। रख सीधे हाथ में रख कर आपको बाबा की आरती उतारना है। और जब बाबा की आरती उतारोगे उससे, तब आपको 11 अवतारों का स्मरण करना है, यानी महादेव के 11 जो रुद्र अवतार है उन अवतारों का स्मरण करते हुए आपको 11 बार आरती घुमाना है। आरती घुमाने के बाद उस आंकड़े के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करके फिर 1 लोटा जल उसी शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, एक ही धारा में। अब ये शीतला आरती वाला उपाय किन लोगों को करना है? तो गुरुजी ने कहा है जिसको भारी बीमारी हो गई है, रोग हो गए हैं, तकलीफ हो गए हैं, जी हाँ कोई बीमारी हो गई है, या फिर आप चेकअप के लिए जा रहे हो, टेस्ट करने के लिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि रिपोर्ट कहीं पॉजिटिव नहीं ना आ जाए, रिपोर्ट कहीं ख़राब ना आ जाए, अच्छी रिपोर्ट आए, कोई बीमारी ना निकले, ये हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तो आप बाबा की शीतला आरती करना शुरुआत कर दो। तो कल है 21 मार्च, आप कल के दिन से कर सकते हो, प्रदोष के दिन से कर सकते हो, आपका जब मन पड़े उस दिन से आप इस उपाय को करना शुरुआत कर सकते हो। दूसरा उपाय, जी हाँ यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई मनोकामना अगर काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और आप प्रयास कर थक चुके हो, हार चुके हो, पर वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा है, तो अटके हुए कार्य को पूरा करने वाला यह उपाय है। आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, और उस 1 लोटे जल को आपको एक विशेष तरीके से समर्पित करना है। ऐसे इस उपाय के बारे में आपको जानकारी होगी ही, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कैसा करा जाता है। आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जैसा वीडियो में दिख रहा है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शुरुआत करना है और उसकी धारा आपको फिर शिवलिंग पर आकर पूरी कर देना है। पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। यह विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार वृद्धि के लिए हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय थे जो गुरुजी द्वारा बताए गए थे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक अवश्य करा करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही और लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।